आज 20 रजब मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ लो। दौलत घर गाड़ी जो मांगोगे मिल जाएगा। बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रजब की 20 तारीख मंगल के दिन ये खास वजीफा पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों का रिज्क आपके कदमों में आ जाएगा। हर तरफ से रिज्क और दौलत बारिश की तरह बरसेगा। अगर आप रब्बे करीम के मौजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहती हैं, रहमतों बरकतों की बारिश देखना चाहती हैं, रिज्क और दौलत से माला माल होना चाहती हैं, तो आज माह रजब की 20 तारीख मंगल के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। रब्बे करीम आप पर रिज्क और दौलत की बारिश बरसा देंगे। आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे। आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। ये अमल इतना मुजर्रब है कि आज तक जिस किसी ने भी इस खास वजीफे को पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी तकदीर के तमाम बांतालों को खोल दिया, रास्तों की रुकावटों को हटा दिया, नसीबों को उजागर कर दिया, रिज्क और दौलत से माला माल फरमा दिया। पूरे साल का रिज्क उसकी किस्मत में लिख दिया। अगर आप भी वज़ीफ़ तस्बीहात आमाल पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं और कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आज माह रजब की 20 तारीख मंगल के दिन ये अमल करके देखिएगा। अगर फ़ायदा ना हुआ तो फिर मुझे कहना। जो बंदा आज इस अमल को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके नसीब के बांध तालों को खोल देंगे, रास्तों की तमाम रुकावटों को हटा देंगे, मुआमलात को बेहतर कर देंगे। आपकी गुर्बत, आपकी परेशानी, आपकी तंग दस्ती सब का खात्मा हो जाएगा। आज आपने इस खास अमल से फायदा उठाना है। आज अगर आप रब्बे करीम से 700 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा रब देने पर कादिर है। आज आप हाथ उठाकर झोलियां फैलाकर रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा। ये अमल तीर बेहदफ है। ये अमल 100% काम करता है, क्योंकि इस अमल से लाखों करोड़ों लोगों ने फायदा उठाया है। ये अमल इतना खास है कि जब आप आज इस अमल को करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके पूरे साल के दिन फेर देंगे, नसीब और तकदीर को संवार देंगे, रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा देंगे, आपकी परेशानियों की और तंग दस्तियों की चीखें निकल जाएंगी। ये खास वजीफा जिस घर में पढ़ लिया जाए, उस घर के तमाम अफराद के मुकद्दर संवर जाएंगे। उस घर से फाकों का, गुर्बत का, तंग दस्ती का, परेशानियों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। गैब से रिज्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमें कभी रब से मांगना ही नहीं आया, क्योंकि एक वो वक्त होता है जब रब दे रहा होता है। इस वक्त हम लापरवाही कर जाते हैं। इस लापरवाही की वजह से अल्लाह हमें इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर देता है कि आज हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि महीना खत्म होने से पहले पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाते हैं। अगर आप महंगाई के साथ अपने रिस्क को बढ़ाना चाहते हैं तो आज लापरवाही को छोड़कर माह रजब की 20 तारीख मंगल के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप ये अमल माह रजब की 20 तारीख मंगल के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ुहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़, मगरिब इशा नहत्ता के किसी भी नमाज। आप ये अमल माह रजब की 20 तारीख मंगल के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ुहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, मगरिब नमाज इशा हत्ता के किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ीफ़, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आज 20 रजब मंगल का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठ कर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम
मजीद 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। अगर आप रिज़्क़ के लिए परेशान हैं, रोज़गार के लिए परेशान हैं, अगर आप तंग दस्त हैं, तंग दस्ती से निजात के लिए पढ़ लें। किसी को कारोबार चलते चलते रुक गया, उसके लिए पढ़ ले। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा है। आज आपने रब्बे करीम के सामने हाथ उठाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप तौबा नहीं करेंगे तो अमल का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम तस्बीहात तो पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े वज़ीफ़े भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ीफ़े ज़ाया हो जाते हैं। हम इंसान हैं, जाने अनजाने में कोई ना कोई हमसे गुनाह ज़रूर हो जाते हैं। इसलिए आपने पहले नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इसी तरह से आप अस्तगफिरुल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 70 बार पढ़ना है। जब आप अस्तगफिरुल्लाह को पढ़कर अपने गुनाहों को बख्शवा लेंगे तो फिर बंदा ऐसे हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। फिर आप रब्बे करीम से जो मांगोगे, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। आज हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। पहले नंबर पर जब आप अस्तगफिरुल्लाह को 70 बार पढ़ लें तो उसके बाद फिर आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा भी एक खास इसमें आज़म का है, जो रब की ऐसी खास सिफत है जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम सवेर जाते हैं, मुश्किलात खत्म हो जाती हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब क्या है? गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ते बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। अगर आप गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हैं तो आपने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहाजा कीजिएगा। या मुसब्बिबुल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या मुसब्बिबुल असबाब को अपने दाएं हाथ की उंगली पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तोफेल इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम सवेर जाती हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। आप जिस चीज़ में हाथ डालती हैं वो सोना हो जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। जब आप 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ लें तो उसके बाद फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है, जिसे दौलत वाली सूरत कहा जाता है, जिसे दौलत का खजाना कहा जाता है। आपने सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर कौन सी है, तिलावत समात फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। सूरत कौसर को आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। लेकिन 7 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने फौरन से पढ़कर जान छुड़ा ली। आपने 7 बार मोहब्बत के साथ पढ़नी है, इस यकीन कामिल के साथ पढ़नी है। जब जब आपकी जुबान से सूरत कौसर निकल रही हो, आप रोते हुए, तिड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। 7 बार सूरत कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क आपके कदमों में आ जाएगा। फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमतें बरकतें लेकर आ जाएंगे। जब आप 7 बार सूरत कौसर पढ़ लें तो अब आपने चौथे नंबर पर एक और वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के 2 सिफाती नामों का वजीफ़ा है। वो सिफाती नाम या रब्बना या सलामू हैं। जो बंदा या रब्बना या सलामू को पढ़ता है, अल्लाह पाक हमेशा की कामयाबी उसके मुकद्दर में लिख देता है। ऐसी कामयाबी नहीं कि आज कामयाब हुए, 1 साल बाद कामयाबी खत्म, पैसे खत्म, फिर दोबारा से नौकरी पर आ जाओ। ये हमेशा रहने वाली कामयाबी है जो आपको मिलेगी।
وہ ہمیشہ رہے گی۔ آج جو بندہ کامیابی اور عروج ترقی چاہتا ہے وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ آپ نے یا ربنا یا سلامو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا ربنا یا سلامو ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا ربنا یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔